बच्चों, जो वीडियो 1 का शेष बचा हुआ था, ठीक है, अभ्यास सागर पाठ 1 का शेष 12वां और 13वां बचा हुआ था। हम लोग थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 12वां दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उनके भेद भी लिखिए। ठीक है, क्रियापद, तो क्रिया आप जानते ही हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का, किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, धोबी ने कपड़े धोए, तो यहाँ क्रिया क्या है? धोए, धोना। क्रिया क्या है? धोना। ठीक, तो क्रियापद हो गया धोए, पहले से ही दिया हुआ है। भेद क्या है? सकर्मक। अब सकर्मक में क्या है? क्या लगाने से जहाँ प्रश्न का उत्तर मिल जाए सकर्मक, और जहाँ क्या लगाने से उत्तर न मिले अकर्मक। ये 7वीं में पढ़े ही हैं, तो इसलिए वो दोहरा रहा है। घोड़े दौड़ रहे हैं, अब यहाँ पे क्रिया क्या है? दौड़, दौड़ना क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया है? अकर्मक। दौड़ रहे, क्रिया कैसी है? अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं छिपा हुआ है। क्या दौड़ रहे हैं? कुछ उत्तर नहीं। हाँ, कौन लगाएंगे तब घोड़े मिलेगा, लेकिन क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये क्रिया कैसी है? अकर्मक। दौड़ना अकर्मक, दौड़ना, हंसना, चलना, घूमना, टहलना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। सोना, जागना, सब अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला, मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी। अब देखिए, क्या पढ़ी? कहानी पढ़ी, तुरंत उत्तर मिल गया। पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ी, और कैसी क्रिया है? सकर्मक। कर्म इसमें है, क्या है? कहानी है। ठीक, चौथा क्या है? घ, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, यह भी स्पष्ट है। बांटना क्या है? क्रिया है। बांटना क्रिया है। क्या बांटे? फूल और प्रसाद बांटे, तो कैसी क्रिया हो गई? बांटे, क्रिया हो गया, क्रियापद हो गया। और कैसी क्रिया है? सकर्मक। इसमें कर्म है। कर्म क्या है? फूल और प्रसाद। ठीक है। 5वां है ङ, अचानक आंधी आई। कौन आई? आंधी। क्या आई? इसमें कर्म नहीं है। आंधी आई, आंधी का आना कोई इसमें कर्म नहीं है। तो आई क्या है? क्रिया। आना कैसी क्रिया है? अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, इसलिए यह क्रिया अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, इसको लिख लेना है। अब इसको लिखना कैसे है? वाक्य बनाना है। पहले ऊपर जैसे दिया है 12वां, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद, फिर धोबी ने कपड़े धोए, उसके बाद धोए और सकर्मक क्रिया लिख दिए। इस तरह से केवल लिखना है। फिर क्या दिया है? 13वां देखिए, आओ लिखें। कई बार मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ किसी को अपना आदर्श भी मानता है। ठीक है, अपना आदर्श भी मानता है। जिसके आदर्शों व सिद्धांतों से प्रेरित होकर वह उसके जैसा बनना चाहता है। किसी न किसी के लोग आदर्श, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसे पसंद है, उसी तरह से वह बनना चाहता है, उनका अनुकरण करना चाहता है। तो कह रहा है, दिए गए संकेतों के आधार पर आदर्श या प्रेरक व्यक्ति। ठीक है, जैसे आपके आदर्श कौन हो सकते हैं? APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं, मोदी हो सकते हैं, योगी जी हो सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं। तो जो आपके आदर्श हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हो सकते हैं, सरदार भगत सिंह हो सकते हैं, प्रायः जो अच्छे कार्य किए हैं, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती हो सकते हैं। तो प्रायः लोग उनको मानता है, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों इत्यादि पे चलता है, वैसा ही बनना चाहता है। तो आपको जो व्यक्ति पसंद हैं उनके बारे में 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ। ठीक है, एक प्रकार से मानिए यह निबंध है। जो आजकल जो निबंध आता है कक्षा 8वीं में, वह 100 से 150 शब्दों का होता है और 5 नंबर का होता है। ठीक, तो उसी तरह से एक आदर्श व्यक्ति, यह निबंध मान के चलिए क्या है? आदर्श व्यक्ति। यह आपका गृह कार्य है, होमवर्क है। ठीक है, तो आजकल तो बहुत आसान है
किसी भी व्यक्ति के बारे में आप खोजना चाहे तुरंत जो है नेट पे मिल जाएगा, और उसे देख करके बहुत थोड़ा, केवल एक पैराग्राफ उसे संक्षिप्त करके उनका जन्म, उनकी मृत्यु, ठीक है, उनकी रचनाएं, उन्होंने कुछ अगर लिखा है, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी जीवन शैली, इतना मिला करके 100 से 150 शब्दों में एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, ज़्यादा से ज़्यादा। संकेत बिंदु क्या है? प्रस्तावना है, आदर्श व्यक्ति का नाम, आचरण व व्यवहार, उनका आचरण व्यवहार कैसा है, ठीक है, उपलब्धियाँ, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ की, देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया, और उपसंहार, उपसंहार में कैसा उनका व्यक्तित्व रहा, और आप क्या करना चाहते हैं, उनके बारे में आपके विचार कैसे हैं, ठीक है। इसे देख करके, और यह एक निबंध, ठीक, और इसी के साथ यह पाठ, पहला पाठ पूरा होता है, ठीक है। फिर हम दूसरे पाठ की चर्चा अगले वीडियो में, ठीक। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।